कक्षा 10 में कल पाठ्यक्रम के बारे में अ, ब और स यानी 3 ग्रुप के बारे में बताए थे। जो पहला ग्रुप में 10 नंबर का गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर रहेगा। दूसरा ग्रुप में वाच्य, पद परिचय, रचना के आधार पर वाक्य भेद और रस से रहेगा 16 नंबर का प्रश्न। और 28 नंबर का क्षितिज से प्रश्न रहेगा। गद्य खंड से 14 और पद्य खंड से 14। 6 नंबर का कृतिका से प्रश्न रहेगा। ये कल समझा चुके थे। आज चौथा ग्रुप जो है लेखन, खंड ब को 2 ग्रुप में बांट दिया है। चौथा लेखन है। लेखन से 20 नंबर का प्रश्न रहेगा। 5 नंबर का पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन रहेगा। 5 नंबर का औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में से एक लिखना है। 5 नंबर का विज्ञापन रहेगा। और उसके बाद संदेश लेखन 5 नंबर का रहेगा, मैसेज जिसे कहते हैं, पर्व त्योहार या विशेष अवसर पर। इसके बारे में जानकारी दे दी है। 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन, 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का विज्ञापन और 5 नंबर का संदेश लेखन। इसके अतिरिक्त हम आज व्याकरण से कुछ रिवीजन करवा देते हैं। जैसे वाक्य, कक्षा 10 का रिवीजन। वाक्य में जो है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। एक बार रिवीजन करवा भी चुके हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है तो राम के बारे में कहा जा रहा है, राम उद्देश्य हो गया। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे राम आम खाता है तो आम खाता है, ये विधेय हो गया। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक क्रियापद वाले वाक्य जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, लेकिन जिसमें से जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो जिसमें से एक प्रधान हो और अन्य उस पर आश्रित हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आज रिवीजन के क्रम में वाक्य, वाक्य के अंग, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये समझा दिए हैं। कल सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है, क्योंकि परीक्षा में यही वाक्य दे देगा जी किस वाक्य का उदाहरण है, और नहीं तो वाक्य का उदाहरण दे देता है जी इस वाक्यों को संयुक्त वाक्य, इस निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करें। इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। इसलिए कल वाक्य का उदाहरण किस प्रकार परिवर्तन होता है ये समझाएंगे।